आज हम 12th क्लास के टॉपिक मैट्रिक्स जिसे आलू कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बुक का चैप्टर नंबर 3 है आलू। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि आलू क्या चीज़ है। आलू इस टाइप से लिखा जाता है जिससे हम हमारी भाषा में एक तरीके से ब्रैकेट मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ब्रैकेट है नहीं। अब इसके अंदर जो लिखे हुए होते हैं इसे अवयव कहते हैं। एलिमेंट्स को अवयवों को व्यवस्थित करने के लिए, चाहे वो वर्गाकार में हो चाहे वो आयताकार शेप में हो, किसी भी रूप में हो, अवयवों को व्यवस्थित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है आलू। अपनी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर आलू अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी और भी है विशेष 5 प्रकार के जो बनाते हैं हमने लिखे हुए हैं। आलू की परिभाषा के बाद पंक्ति आलू है, स्तंभ आलू है, शून्य आलू है और वर्ग आलू है। पंक्ति आलू जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, स्तंभ आलू जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, शून्य आलू जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स और वर्ग आलू जिसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आलू पूरे तरीके से एक सिस्टम पे काम करता है जिसे कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मीन होता है कोटि। कोटि मतलब कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आर क्रॉस सी। आर का मतलब होता है रो और सी का मतलब होता है कॉलम। किन्हीं भी अवयवों को जमाने के लिए हम रो और कॉलम का यूज करते हैं, उसे मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। वो रो और कॉलम ऑर्डर कहलाता है। किस टाइप से होता है जैसे कि ये है, अब इसमें ये फर्स्ट रो है और ये R2 यानी सेकंड रो है। C1 यानी कॉलम, C2 यानी कॉलम, यानी दो तो रो है और दो कॉलम है। R क्रॉस C का सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता, पहले हमेशा रो ही आएगी और फिर हमेशा कॉलम ही आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि इसमें देखें, इसमें 3 रो है R1, R2 और R3, जबकि इसमें 3 C1, C2 और C3 3 कॉलम है। यहाँ पे R1 और R2 है और यहाँ C1, C2 और C3 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे R2 है और C3 है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हर बार स्क्वायर के फॉर्मेट में आए कि भाई 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3 हो या 1 क्रॉस 1 ही हो। 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, मतलब कि आयताकार भी हो सकता है, 1 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 1 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निर्धारित करते समय, कोटि का निर्धारण करते समय पहले हमेशा रो को ही नोटिस करना है, उसके बाद कॉलम को नोटिस करना है और ऐसे क्रॉस लगा के सिर्फ नीचे की तरफ लिखा जाता है। अब हम आलू के टाइप्स पे आएंगे। ये हमारी आलू की परिभाषा यहाँ तक क्लियर हुई। अवयवों को व्यवस्थित जमाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है हमारी आलू। और ये पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करती है, कोटि पे, ऑर्डर पे। और ये किस सिद्धांत पे काम करती है, हमेशा आर्थिक रो और कॉलम। उसके बाद स्पष्ट नंबर पे आया बी पे पंक्ति आलू। पंक्ति आलू को कहते हैं रो मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है पंक्ति आलू। पंक्ति आलू ऐसा आलू जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, उसे कौन सा आलू कहते हैं, पंक्ति आलू। तो स्तंभ आलू भी आप समझ सकते हो। ऐसा आलू जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे कौन सा आलू कहेंगे, स्तंभ आलू, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आया शून्य आलू। ऐसा आलू जिसमें सभी अवयव शून्य हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्ग आलू, वर्ग जिसे मैथ्स के अंदर हम जानते हैं स्क्वायर होता है, वर्ग वाला मैटर वही है। वर्ग आलू उसे कहते हैं जिसमें R=C हो। ऐसा आलू हो जैसे कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, वो जिसमें रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हो, 3 रो और 3 कॉलम्स और 2 रो और 2 कॉलम्स हो। अगर ऐसा है तो उसे कौन सा आलू कहते हैं, वर्ग आलू कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू की, जो पूरे तरीके से ऑर्डर पे काम करता है। ऑर्डर जो R क्रॉस C पे पैटर्न पे काम करता है, रो और कॉलम पे अवयवों को जमाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, क्रम में संयोजित करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है आलू। आलू अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पंक्ति आलू। पंक्ति आलू ऐसा आलू जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, पंक्ति आलू कहलाता है। स्तंभ आलू जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, स्तंभ आलू कहलाता है। शून्य आलू ऐसा आलू जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य आलू कहलाता है। और लास्ट में आता है हमारा वर्ग आलू। वर्ग आलू जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, जितनी रो हो उतना ही कॉलम हो। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो उसे वर्ग आलू के नाम से जाना जाता है।